हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान विलेज में आप लोग का स्वागत है। एक नए टेस्ट के साथ आज लेकर आए हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग डेली बेसिस पर आप देख चुके हैं, यह एडिटोरिया का जो मद निषेध सिपाही जो चलन दस्ता का जो कक्षपाल भर्ती एग्जाम होने वाला है, इसके प्रैक्टिस सेट अभी डिस्कशन के साथ हम डेली सेट अपलोड कर रहे हैं। जिसमें इस बुक की बात किया जाए तो इसमें 15 मॉडल सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। इसी मॉडल सेट को हम डेली बेसिस पर एक सेट अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि इसका एग्जाम आप जो लोग जानते होंगे, इसका एग्जाम 14 और 17 जून को होने वाले हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से है और आपको एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के साथ हम बात करें कि आज टेस्ट नंबर कितना देखने वाले हैं। आज 9 नंबर टेस्ट को देखने वाले हैं। इसके पहले बता दूं दोस्तों कि इसके पहले जो 8 टेस्ट है उसको वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर आप वीडियो को देख चुके हैं। देख लीजिए जाके वीडियो के, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ होगा। यह क्वेश्चन अगर जो आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा और स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करने के कर सकते हैं। चलते हैं देरी न करते हुए आज टेस्ट नंबर 9 के ऊपर। इससे पहले दोस्तों बता दूं कि अगर जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं वीडियो के सेट नंबर 9 के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। यह सेट नंबर 9 के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आपको देते हैं कि यह क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि किस लेवल से क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पहला क्वेश्चन है, यह आपके लिए, आपको इसको जवाब देना है। तो जिसको पढ़िए, पहला क्वेश्चन करा है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर जो आप इसके पहले अगर सेट देखे होंगे 1 से 7 8 तक, तो इसमें हम कितना बार अनुच्छेद आपको बताएं कि उच्चतम न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। अगर जो उच्चतम न्यायालय, अगर उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 तो सही है दोस्तों। कर रहा है बी नंबर कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। बिल्कुल गलत है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई जो है उम्र की जरूरत नहीं होती, उम्र की जरूरत नहीं है। इसके सिवा इसके अंतर्गत जो होता है, इसके जो इसमें है जो पढ़ाई का जो क्या करते हैं कि भारत में नागरिक होना चाहिए और इसके लिए संविधान में योग्यता निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी नंबर का रहा है भारतीय संविधान में, लेकिन इसमें उम्र नहीं दिया गया। लेकिन एक चीज और दोस्तों कि इसका सेवानिवृत्त की आयु यानी कि रिटायरमेंट की आयु, सेवानिवृत्त की आयु जो अगर बात किया जाए जिसे रिटायरमेंट करते हैं, इसका 65 वर्ष है। यानी कि उम्र नियुक्ति के लिए उम्र नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है। अब 2 नंबर तो आंसर इसका हो जाएगा। तो चलते हैं बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सी नंबर का है भारतीय संविधान में 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। बिल्कुल सही दोस्तों। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय 129 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 1 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का रहा है कि परान एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसको भी दोस्तों अगर जो आप लोग वीडियो देखे होंगे तो इसका भी हम आपको कितना बार बता चुके हैं कि यह जो है यह अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद यह जो आता है किसके अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका भाग अगर बात किया जाए तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। इसका अनुच्छेद अगर जो बात किया जाए, अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से 35 के अंतर 35 रखा गया है। इसी के बीच में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 आता है, जिसमें अगर व्याख्या करें तो इसमें 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें 14 से 18 की समता का अधिकार है, 18 से अगर जो 19 से 22 का स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 और 24 की बात किया जाए तो बाल शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और जो भी 23 और 24 25 से 28 के बाद किया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 32 क्या है उपचारों का अधिकार। यही में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर अनुच्छेद 17 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। चलते हैं अनुविकार है कि अनुच्छेद 17 की बात किया जाए, अनुच्छेद 17 पर थे। अनुच्छेद 17 की अब जो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता
अस्पृश्यता का अंत दिया गया। अनुच्छेद 32 आप जानते हो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। 20 अगर बात किया जाए तो 20 में है अपराधों का दोषसिद्धि। 20 में क्या है? अपराधों का दोषसिद्धि। अगर बी के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर का रहा, विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, यानी विधान परिषद की बात करना है। तो यह इसके अनुसार अगर विधान परिषद के अगर जो आर्टिकल की बात किया जाए तो 171 में इसका प्रावधान किया गया है विधान परिषद। इसमें अगर जो कुल सदस्य जो होता है राज्यपाल का 1/6 सदस्य जो होता है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद का। चलते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते चौथा नंबर क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है। जो पावरफुल होता है उसके वरीयता के हिसाब से बताना कि कौन सा पहले स्थान पर आता है। ये चारों ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो ये चारों ऑप्शन के हिसाब से पहले बात किया जाए तो इससे पहले तो हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? राज्यपाल। उसके नीचे अगर जो बात किया जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे वरीयता के हिसाब से। भारत के मुख्य न्यायाधीश के हैं। अगर उसके नीचे अगर बात किया जाए तो उसके नीचे आ जाएगा कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का रखा जाएगा। उसके नीचे अगर बात किया जाए मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पे पहला कौन हो जाएगा? चारों में से राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताना है कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का जो राज सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आपको बताना है कि इस अनुसूची के अंतर्गत ये हो जाएगा कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसी के अंतर्गत जो होता है शिक्षा का जो राज सूची में था उसे हटाकर समवर्ती सूची में इसको कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 6 नंबर कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का होता है। जो ध्वज होता है उसमें बताना है किस। तो बता दो कि राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार संविधान में जो है कब संविधान सभा के द्वारा जो है कब स्वीकार किया गया था। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 में। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 22 जुलाई 1947 में इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अब इससे कह रहा है कि किस रंग का होता है। तो यह नीला रंग का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में अगर तिल्ली पूछे तो तिल्ली अगर जो ऐसे जो होता है तिल्ली जो होता है टोटल कितना होता है? 24 तिल्लियाँ। तिल्ली अगर पूछा जाए तो 24 हो जाएगा। अगर इसी लंबाई और चौड़ाई का जो कभी कभी अनुपात पूछ लिया जाता है कि कितना होगा तो इसका हो जाएगा लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कलर पूछा था कि चक्र का किस रंग का होता है तो नीला रंग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है कि समिति का प्रकलन समिति से जुड़वा वाहन कहा जाता है। यहाँ प्रकलन समिति पूछा गया। तो पहले प्रकलन समिति में अगर बात किया जाए कि सदस्य की संख्या कितने होते हैं, सदस्यों की संख्या इसमें 30 होती है। 30 सदस्य होते हैं जिसमें 30 अगर बात किया जाए तो 30 लोकसभा से होते हैं प्रकलन समिति में। इसका जुड़वा वाहन की बात किया जाए तो लोकलेखा समिति होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 2 भागों में होती है। अगर जो टोटल सदस्य की संख्या 22 होता है उसमें से लोकसभा इसमें से 22 में से लोकसभा एक होता है, एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो यहाँ जुड़वा वाहन लोकलेखा समिति हो जाएगा। प्रकलन समिति भी जानेंगे 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों के कार्यकाल 1 वर्ष के होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपको 7 का 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 8 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है। राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है तो आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो युद्ध जो दोस्तों युद्ध का तो जानबे करते हैं, युद्ध और जो बाह्य आक्रमण के कारण जो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात है जो इसका आपात है। यह तो आपात का लागू है। यह आपात अगर जो कब किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है तो आर्टिकल अगर जो 352 जैसा कि जानते होंगे 352 जैसा कि इसके पहले के वीडियो आप देखे होंगे तो वहाँ पे अनुच्छेद अच्छी तरह से बताया गया है कि राष्ट्रीय आपात जो होता है इसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। इसका भाग अगर जो राष्ट्रीय आपात का भाग अगर जो पूछा जाए कि भाग 18 में आपात उपबंध है। क्या है? आपात उपबंध है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है आर्टिकल 352 से लेकर 360 आता है। इसमें से 352 राष्ट्रीय आपात होता है, 356 जो कि राष्ट्रपति शासन होता है। अगर आर्टिकल 360 अगर जो पूछा जाए 360 जो वित्तीय आपात होता है, वित्तीय आपात
का प्रावधान है, यही पूछा गया था। या तो 1 नंबर 2 नंबर तो सही है, सशस्त्र विद्रोह ये भी राष्ट्रीय आपात का है, लेकिन ऑप्शन डी जो होता है सरकार के द्वारा विरुद्ध तीव्र हिंसक आंदोलन जो है राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है। 8 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 9 नंबर क्वेश्चन। कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है। आपको बताना है कौन कौन सा है। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ उपराज्यपाल के जो पद नहीं है, तो आंसर अगर बात की जाए कि दादर और नगर हवेली में उपराज्यपाल का पद नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 और लक्षद्वीप में नहीं है। तो क्या होगा, लक्षद्वीप और दादर एवं नगर हवेली में उपराज्यपाल का पद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 10 नंबर का रहा है कि संसद की आयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिर्णय कौन करता है। यानी किसी संसद में आयोग्यता से संबंधित अगर विवाद हो जाए तो विनिमय में कौन करता है, तो आपको आंसर देना है। तो यह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, निश्चय जो होता है, निर्णय जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या इस जो संविधान जो है अगर जी किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो होता है आयोग्यता संबंधित जो होता है निर्णय करता है, तो आर्टिकल 103। कब, आर्टिकल 103 के तहत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची एवं संबंधित विषय में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सुमेलित जोड़ा गलत है। 11 का प्रथम अनुसूची, जैसे कि आप लोग इसके पहले वीडियो फर्स्ट वीडियो अगर जो आप देखे होंगे टेस्ट नंबर 1 में, इसमें अनुसूची का हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं। अगर जो लोग वीडियो अगर जो आप देखे होंगे तो वहाँ से आप आसानी से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते थे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। कह रहा अनुसूची, प्रथम अनुसूची में जानते होंगे कि प्रथम अनुसूची जो होता है भारत के संघ राज्यों का संघ का शासित क्षेत्र का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी 1 सही है। चौथी, अगर जो इस तरह से दूसरी अनुसूची बोला जाए तो कब हो जाएगा, वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची की बात किया जाए तो शपथ ग्रहण। चौथी अनुसूची की बात किया जाए तो राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन बी भी इसका सही हो जाएगा। अगर छठी अनुसूची की बात किया जाए तो असम मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा का प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। 8वीं अनुसूची में बात किया जाए तो राजभाषा है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में अगर बात किया जाए तो भूमि सुधार, क्या है, भूमि सुधार का प्रावधान, भूमि सुधार है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची की बात किया जाए तो दल बदल है जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत किया गया। 11वीं अनुसूची में नगर ग्राम पंचायत है जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह संशोधन किया गया था। ये 12वीं अनुसूची की बात किया जाए तो नगर पालिका जो 74वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 में लागू किया गया था। तो यहाँ पे दल बदल दिया गया है जो गलत है, यह 10वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 10वीं, यानी कि 11 का ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करें और सहायता से, इधर देश है इधर राजधानी है, आपको बताना है। तो मिलाना है कि नार्वे की राजधानी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ओस्लो होता है, अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए। नार्वे की राजधानी कहाँ, ओस्लो है। ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क ऑप्शन 4 से मिलेगा। बिलीज की राजधानी अगर जो बात किया जाए तो बोलेमोपान हो जाता है 1 से, और रवांडा की राजधानी किगाली हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन का 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है कि कौन सा हो जाएगा। कह रहा कि लेवानी महाराष्ट्र के प्रमुख जो लावनी जो है महाराष्ट्र के प्रमुख लोकनृत्य है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनोट के द्वारा किया गया था, यह भी सही है। कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता, यह गलत है दोस्तों, यह साहित्य के क्षेत्र में यह नहीं दिया जाता। किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और सहेली का सबसे की बारी उदयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही। और 13 का सी हो जाएगा, कलिंग पुरस्कार यहाँ साहित्य लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा, विज्ञान होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है। 26 नवंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, 26 नवंबर। अगर यही 24 अक्टूबर की बात किया तो यूएनओ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राष्ट्र संघ के अगर जो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, एड्स दिवस 1 दिसंबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस है, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर के। तो 14 के आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 15 के ऊपर।
15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। अब इधर अनुसंधान संस्थान दिया गया है, संस्थान दिया है, इधर स्थान दिया गया है। आपको बताना है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान जो संस्थान है कहाँ स्थित है, तो कोयम्बटूर है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अगर बात की जाए तो लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला अगर बात की जाए तो जमशेदपुर में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान अगर बात की जाए तो चेन्नई में है। केंद्रीय, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं कि ताकि याद हो जाए। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की आपातकाल की घोषणा लागू होने के पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय तक वृद्धि कर सकती है? तो बताना कितने समय तक वृद्धि कर सकती है। तो यह 1 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक वृद्धि कर सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 17 नंबर का निम्नलिखित में से फल एवं उनके खाए जाने वाले भाग को कौन सा जोड़ा जो होता है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है कौन सा? तो सेब की बात की जाए तो सेब का जो है पुष्पासन खाया जाता है, बिल्कुल सही। काजू का बीज पत्र हो जाएगा। नारियल का मध्य खाया गलत है दोस्तों। या भ्रूणपोष हो जाता है, भ्रूणपोष कौन होता है? भ्रूणपोष कहलाता है, यानी कि मध्य जो खाने वाला भाग होता है नारियल के भ्रूणपोष कहलाता है, भ्रूणपोष। अनानास के जो है परिंदलपुंज हो जाएगा, परिंदलपुंज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 के कह रहा है भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का बताना कि प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो स्थापित नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1959 में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह हो जाएगा 1948 में। नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम प्रारंभ 1948 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। 21 नंबर का रहा कौन सा फीमेल जोड़े को पहचान कीजिए, यानी गलत। ग्रह की खोज केपलर के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। प्रेस कुकर की खोज जो है डेनिस पेपिन के द्वारा, भी सही है दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर की खोज जेड जॉनसन के द्वारा नहीं किया गया, या किसके द्वारा किया गया? एमी हॉक के द्वारा। हॉक कौन सा? हॉब, एमी हॉब के द्वारा। सेफ्टी पिन की वाल्टर हंटन के द्वारा। यहाँ गलत कौन है? माइक्रो प्रोसेसर की खोज एमी हॉब के द्वारा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। जेड जॉन के क्यों आविष्कार कौन सा है? माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जॉनसन के द्वारा किया गया है। चलते हैं 22 नंबर का रहा कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, अगर गलत बताना है तो बताना कि कौन सा हो जाएगा। मोसाद का संसद का नाम इजराइल बताना। यहाँ गुप्तचर संस्था है। इजराइल का गुप्तचर संस्था मोसाद है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। मुखबरात अगर जो बात की जाए कहाँ के गुप्त सूचना जो है गुप्तचर संस्थाएं हैं, तो मिस्र का हो जाएगा। KGB अगर जो बात किया जाए यह कहाँ के? या ऑस्ट्रेलिया का है। यह गलत है दोस्तों। KGB अगर जो बात, यह गलत है। यहाँ पे सबाक ईरान का है, बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। KGB अगर बात किया जाए तो रूस का गुप्तचर संस्था है KGB। वही ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो गुप्तचर संस्था का नाम है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 23 नंबर कह रहा है कि भारत में किस राज्य को फलों दानों का स्वर्ग कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? सिक्किम को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर कह रहा है कि भारत की नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई है? तो बताना है। तो 1984 में। 1984 में भारत में जो नई कंप्यूटर नीति आई थी। 25 नंबर कह रहा है आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई है? बताना कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की जो पहली मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो वो कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता में। इसका स्थापना 1818 में किया गया था। बाद में जो है बम्बई में लाया गया था। बम्बई में 1956 कब किया गया था? 1856 में। तो पहला जो कहेगा तो कलकत्ता हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 नंबर करा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध जो है कि शिक्षाओं की सुत्त पिटक एवं विनय पिटक के विभाजित किया गया था? तो यह किया गया था किसके समय में? तो अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गौतम बुद्ध के जो है कितने
कहाँ कहाँ जो हुआ था जगह पर जो बौद्ध संगीत थी उसी में बताना है। तो पहला अगर बात करें इसको ट्री की बात किया जाए RBPK यानी कि राजगिरी हो गया, वैशाली हो गया, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। अगर जगह के नाम पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? RBPK तो हो गया। और कौन कौन सा किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सूत्र त्रिक जानते हैं, यानी कि यहाँ से अजात शत्रु हो जाएगा, अजात शत्रु। कालाशोक हो जाएगा, कालाशोक। और यहाँ पे अजात शत्रु, यहाँ पे अशोक हो जाएगा, अशोक। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क। तो यहाँ पे पूछा गया था कि किसमें हो गया था? अजात शत्रु के समय में, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति में। ये प्रथम हुआ था, ये सेकेंड हुआ था, ये थर्ड हुआ था, ये फोर्थ हुआ था। चलते हैं बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 27 नंबर, निम्नलिखित में किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किया गया था किसके, बताना है किसके द्वारा यह किया गया था? यह किया गया था वत्सराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था? बताना है कि MBT जो है ने अमीर-ए-कोही का जो नामक नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था? तो यह हो जाएगा किसी कृषि विभाग था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का रहा है कि तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ विश्वविद्यालय की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यह किया गया कृष्णदेवराय के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेवराय जो है अमुत मंगलयालम या संस्कृत भाषा में यह नाटक की रचना भी किए थे। इसके कार्यकाल अगर बात की जाए 1509 से लेकर 1529 तक इनका कार्यकाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे। और रामदास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? जो मुस्लिम लीग जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग के जो है बताना कि अंतरिम सरकार में शामिल हुए सदस्यों की संख्या अगर बात की जाए तो 5 थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंतरिम सरकार की गठन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1900 कब हो जाएगा? 1946 में। 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या 5 थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। का अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। गोमधर कुंवर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहोम विद्रोह की बात किया जाए तो कब हुआ था? 1828 ईस्वी में किया गया था। यह असम में किया, कहाँ? असम में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है? आपको बताना है किसको कहा जाता है। तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और 1825 में अगर जो बात की जाए तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। तो ऑप्शन समाज से भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था? बताना किस योजना के आधार पर। तो यह हो जाएगा योजना था माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अधिनियम 1947 में आया था, 1947 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और विदेशी यात्री या इन्हें शासक है आपको बताना है। तो यह हो गया कि पूछे पहला ऑप्शन एक का है डायनोसियस किसके शासन काल में आया था? अशोक के शासन में आया था। डायमेकस से अगर बात की जाए तो बिंदुसार के समय आया था। बिंदुसार। हैंसंग तो हर्षवर्धन के। फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के। फिर से रिवीजन करते हैं। डायनोसियस आया था अशोक के, डायमेकस बिंदुसार के, हैंसंग हर्षवर्धन, फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच कालीन शासक में आए थे। यहाँ पे ऑप्शन की बात किया 3-4, ऑप्शन नंबर 3, 4, 1, 2 इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन करा कि अलाउद्दीन के बारे में असत्य कथन को पहचान कीजिए।
अब कह रहा है 1 नंबर की अलाउद्दीन देवी अधिकार जो होता सिद्धांत से विश्वास करता था, बिल्कुल सही। इसके समय में भू राजस्व का दर 1/2 भाग थे, बिल्कुल सही, 1/2 था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही। मुहतसिब एक राजस्व अधिकारी था, गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बाजार नियंत्रण अधिकारी था। ये कौन था? मुहतसिब जो होता है यह अधिकारी था बाजार नियंत्रण का, बाजार नियंत्रण अधिकारी था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 और सूची 2। स्वराज पार्टी की स्थापना अगर बताना है 1923 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड रीडिंग के समय में, क्योंकि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल बात की जाए तो 1926 से लॉर्ड रीडिंग की बात किया जाए 1921 से 1926 था। अगर यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन जब किया गया था 1907 में लॉर्ड मिंटो के समय, लॉर्ड मिंटो का द्वितीय कार्यकाल 1900 कब था? 1910 से 1900 लॉर्ड मिंटो के शासनकाल 1905 से 1910 के बीच में है। लॉर्ड एलनबरो की बात किया जाए तो 1936 से 1944 लॉर्ड विलियम बेंटिंक का 1828 से 1835 इनका कार्यकाल था। आप बताना है कि आप मिला कीजिए कि स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1900 बंगाल का जो बताया कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1843 में किया गया था सर। 1836 लिख दिए दोस्तों, 1836 से 44 था। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है 1828 से 1835 था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यूनान ओटोमन जो साम्राज्य जो है से कब स्वतंत्र हुआ था? यूनान जो है ओटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ था आपको बताना। यह 1832 में हुआ था, 1832 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 कह रहा है कि आयरलैंड को ब्रिटेन से कब सम्मानित किया गया था? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मानित किया गया था? 1801 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, बताना है। केंद्रीय चावल अनुसंधान बताना है। तो यह चावल अनुसंधान की बात किया जाए तो कटक उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। मौसमी अनुसंधान अगर जो विज्ञान केंद्र बात किया जाए तो पुणे महाराष्ट्र में। केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी में, बिल्कुल गलत है दोस्तों। केंद्रीय जो होता है लाख अनुसंधान, लेकिन ये लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची में, रांची जो झारखंड में है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र है बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे गलत कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ विज्ञान की शाखा बताना या विज्ञान संबंधित अध्ययन बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एपी कल्चर मधुमक्खी पालन है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी ऑप्शन बी से हो जाएगा। पीसी कल्चर अगर मत्स्य पालन होता है, ऑप्शन सी। एंथ्रोलॉजी अगर बात कीजिए तो पुष्प का अध्ययन 4 से मिलेगा, और निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एपी कल्चर मधुमक्खी, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, एंथ्रोलॉजी पुष्प का अध्ययन, और निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। यहाँ 2-3-4-1 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि जीवद्रव्य सर्वाधिक मात्रा कौन सा तत्व पाया जाता है? जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 43 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान जैविक उद्द विकास का सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? बताना है कौन सा विज्ञान जो है जैविक उद्द विकास से सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ग्रेंडर मेंडल हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ग्रेंडल मेंडल आनुवांशिक क्या किससे जुड़े हुए हैं? आनुवांशिकता के सिद्धांत से। तो ये इसका राइट। डार्विन, लेमार्क और गोडरिच जो विज्ञान के जैविक उद्द विकास से सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। 44 नंबर का रहा है कि लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताना कि लाइकेन के बारे में। तो यह हो जाएगा लाइकेन एक कवक और शैवाल के जो जोड़ने क्या कहते हैं, मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल सही। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है थियोफ्रेटस ने किया था, बिल्कुल सही। प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पेपर लेबोरिंग नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, यह गलत है दोस्तों। यह रोसेला लेबोरिंग नहीं होता, यह किससे प्राप्त होता है? रोसेला शब्द मिलकर जो प्राप्त होता है किसे? रोसेला नामक लाइकेन से।
लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन सी 44 का हो जाएगा। 45 नंबर का पुष्प में नर जनन अंग कौन सा होता है? तो यहाँ हो जाएगा पुमंग। पुमंग राइट आंसर हो जाएगा डी। पुंज हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा मादा जनन। 46 नंबर का निम्नलिखित में किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो यह हो जाएगा ओ में नहीं पाया जाता है कोई भी एंटीजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 47 नंबर का मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में संतुलन बनाए रखता है? आपको बताना है। तो यह सेरिबेलम हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 हो गया। 48 नंबर कह रहा है कि जलीय फर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उगा होता है कौन सा? तो एंजोला होता है, एंजोला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलीय फर्म में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। 49 नंबर कह रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना। तो ई का नाम बात किया जाए तो यह होता है कौन सा? टेकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। रेटिनॉल अगर बात किया जाए तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल बात किया जाए तो विटामिन डी का होता है। विटामिन किसका होता है? विटामिन डी का नाम होता है। स्कर्बी एसिड अगर बात किया जाए तो विटामिन सी का नाम होता है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा बकरी का नस्ल नहीं है? बकरी का नस्ल बताना कौन सा नहीं है? तो गुरेज हो जाएगा जो बकरी का नस्ल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूरी का मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई अगर कौन सा हो जाएगा तो पारसेक हो जाएगा। पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 52 नंबर का रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो यहाँ पे आवृत्ति हो जाएगा, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 53 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा दूरदृष्टि का एक कारण नहीं है? आपको बताना कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं सही करने के लिए। इसका गोलाई कम हो जाता है, बिल्कुल सही, इसका गोलाई कम हो जाता है। आँख का समंजस क्षमता घट जाती है, यह गलत है दोस्तों, यह घट जाती है। बताना कौन सा कारण नहीं है? तो ऑप्शन यह बी हो जाएगा, यह इसका राइट आंसर। इसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है, बिल्कुल सही, इसकी लेंस की क्षमता घट जाती है। यहाँ पे कह रहा है आँख का समंजस क्षमता घट जाती है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समंजस क्षमता घटने का काम किस में होता है? जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 54 नंबर के डायोड बल्ब का प्रयोग किन तंतु में किस धातु का बना होता है? बताना कि डायोड धातु में तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला है 55 नंबर के नॉन स्टिक बर्तन के अंदरूनी भागों पर किसकी परत चढ़ी होती है? आपको तो यह हो जाएगा टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर का यूरिया नामक उर्वरक जो है नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना मात्रा पाया जाता है? तो यह कितना प्रतिशत होती है बताना है। तो यह हो जाएगा 46%। यूरिया में जो नामक उर्वरक में नाइट्रोजन का जो है परसेंटेज की मात्रा 46% है। अगला है कि 57 कौन सा जोड़ा जो मिलित नहीं है? आपको बताना, इधर धातु है इधर अयस्क है। आपको कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे बोला है सोडियम चिली साल्ट बिटर का अयस्क है, बिल्कुल सही। सोडियम का पोटेशियम का नाइट्र होता है। कोबाल्ट जो है क्रोमियमाइड का अयस्क है, गलत है दोस्तों। 3 जो होता है कैसीटेराइड का, बिल्कुल सही। कोबाल्ट का अयस्क की बात किया जाए तो कोबाल्टाइट होता है, कोबाल्टाइट होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं मतदान के समय में उंगलियों पर जो निशान लगाने के वाली स्याही जो होता है बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, जो क्वेश्चन इतने रह देते हैं दोस्तों, बाकी क्वेश्चन आपको PDF भेज दिया जाएगा, वहाँ पे आप देख के सोल्यूशन कर